अगर आपने मेरी लास्ट इंस्टाग्राम स्टोरी देखी हो जो मैंने 9 को लगाई थी, हाँ, जब मैं गाड़ी को वॉश करवा रहा था माफिया पे और कह रहा था कि भाई रेडी हो रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप के लिए। भाई सच बताऊं, हम प्लानिंग तो करते हैं बहुत तगड़ी तगड़ी, लेकिन धरी रह जाती है भाई। पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मेरे को कोई एक एलर्जिक हो गई भाई, और ऐसी हुई कि भाई मेरे को तो औंधे मुँह सा गिरा दिया। मैं कहाँ का ट्रिप भाई, मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया। मेरा सारा बाहर आना जाना बंद, मतलब अभी भी मैं धूप में ना डायरेक्ट जा नहीं सकता, मेरा मना है धूप में जाना। डायरेक्ट अवॉइड सन, एंग्जाइटी, ये वो फलाना बहुत सारी चीज़ें। और बस पूछो मत कहाँ था मैं, कहाँ नहीं था। मैं था भाई प्रॉपर घर पे, प्रॉपर रेस्ट ले रहा था। आपको दिख भी रहा होगा शरीर थोड़ा कैसा होगा। शेव आज बनाई है भाई मैंने, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी हो रखी थी। और आप सब पूछ रहे थे कि विक्रम भाई कहाँ चले गए। देखो यार, पता है क्या, कहीं काम में बिजी होता हूँ तो एक आध दिन वीडियो नहीं आती। अगर बहुत दिन से नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं बंदा ऐसा फंस गया भाई कि या तो वो बीमार हो गया है या कहीं और कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि भाई इसलिए वीडियो नहीं आ रही है। तो ये चीज़ थी भाई, इस चीज़ में फंसा हुआ था। और इस दौरान बस यूँ है, पहले 3 दिन तो मैंने फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया। कोई कॉल आ रही है नहीं है ये है भाई, इतनी इचिंग हो रही थी मुझे। अभी भी आप देख रहे होगे, ये देखो मेरे हाथ पे यहाँ रेडनेस है, थोड़ी थोड़ी रेडनेस है। अब इचिंग नहीं है मुझे किसी प्रकार की। यहाँ पे देखो पूरी थोड़ी सी रेडनेस है, पैरों पे, भाई पूरी बॉडी पे रेडनेस हो गई थी। पता नहीं कहाँ का कौन सा क्या रिएक्शन हो गया। तो मैं यार चलो अब निकालूंगा गाड़ी को तो धो तो लूँ। आज थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने गाड़ी को सुबह साफ़ किया, ड्राई क्लीन टाइप ही किया है, पहले साफ़ किया और फिर उसके अब निकलेंगे। और कहाँ जा रहा हूँ लेके जाना, तो देखो पहले मेरे को इसको टेस्ट करने था, ठीक है। अपना 3-4 दिन घूम के आता मस्त और लिमिटर के साथ जाता, लेकिन इसी दौरान अपना भाई जो लिमिटर वाली समस्या है उसका समाधान हो गया है। तो इस समाधान को आज फाइनल करने चलते हैं कि इसका आज लिमिटर हट जाएगा, वारंटी गाड़ी की बनी रहेगी, किसी भी प्रकार का हम कोई और छेड़खानी नहीं करेंगे। सिर्फ इसी शर्त पे मैं उस बंदे के पास जा रहा हूँ। और ढूंढा किसने है, अभयपाल सिंह भाई है अपना सफिदों का, तो उसने भाई ढूंढ के दिया है वो बंदा वहाँ से। फिर उस बंदे ने उसका नंबर दिया। पहले तो मैं अभय को ही बोल रहा था मैं तू कर दे, क्योंकि देखो उज्जवल से मेरी बात हुई। उज्जवल बोला भैया कोड 6 के पास हमारे पास यही फाइल है, यही डलेगी, अभी उनके पास इसका कोई अपडेट है नहीं। फिर मैं यार और भी बहुत जगह बातचीत चली, फिर मान नहीं भाई बात नहीं बन रही। फिर एक माइंड में ये आया कि ईसीयू पूरा बदल दो, पर ईसीयू की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है और इस गाड़ी का जो ईसीयू है उसको हम ज़्यादा छेड़ भी नहीं सकते क्योंकि तो वो ख़त्म हो जाता है भाई। अब गाड़ी को अपने को ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना, दिल्ली तक ही लेके जाना है। वहीं पे बंदा आएगा, वहीं पे करके जाएगा। और करेगा कैसे, क्या कुछ, वो मैं अगर हो सका तो रिकॉर्ड कर दूँगा, क्योंकि मोस्टली बहुत से बंदे, अब भाई पता है क्या मेरी, आप कह रहे थे विक्रम भाई टोनी भाई से आप करवा लो, तो टोनी भाई भाई लिमिटर नहीं हटाते। ट्यून व्यून करानी है, जो कुछ कराना है, अतुल भाई से मेरी बात हुई थी वैसे, तो अतुल भाई ने बातचीत करी थी कि वो सब है, लेकिन ये नहीं। मैं चलो कोई बात नहीं भाई, ये नहीं तो यहाँ नहीं तो फिर वहाँ कराएंगे। पर और जहाँ हम अब करा रहे हैं वहाँ वो फुल शॉट कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी जब टोयोटा वर्कशॉप में जाएगी वहाँ पे प्रॉपर आपका ईसीएम रीड भी हो पाएगा, सारे काम हो पाएंगे, सब कुछ चलेगा। तो देखते हैं भाई कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, क्या कुछ है क्या है। अगर हो जाता है सही तसल्ली से तो बहुत बढ़िया बात है भाई। और पैसे चलो जब वो देंगे तब करेंगे कुछ बार्गेनिंग, अगर मान जाए ठीक है, नहीं तो जो उन्होंने बोल रखे हैं वही देंगे, फिर मैं आपको वो बता दूंगा। अब गाड़ी तो देखो भाई धो धा के खड़ी करी थी, साफ सुथरी है अपनी गाड़ी। और मैंने गाड़ी के अंदर भाई ऑलरेडी, मार सवेरे निकलेंगे तो माँ फ्रेग्रेंस गाड़ी के अंदर ही रख देता हूँ नई वाली। इसकी फ्रेग्रेंस पता है कैसी, जो फ्रेश फ्रूट होते हैं ना उसको हाफ कट करके, ओ हा, मतलब फ्रेश ही फ्रूट वाली जो फ्रेग्रेंस होती है वो वाली फ्रेग्रेंस आपको देता है। धीमी धीमी खुशबू आएगी आपको इसके अंदर से। अब इतने दिन से खड़ी है तो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा और हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो इसका एप्लीकेटर है उसको बंद कर रखा था, थोड़ी-थोड़ी ही आ रही थी। और जब गाड़ी के अंदर बैठा तो आहा! अब थोड़ा ताज़गी का एहसास हो रहा है। तो आपको भी चाहिए ऐसी ही ताज़गी का एहसास और स्पार्क अपनी गाड़ी के इंटीरियर में, मतलब ताज़गी वाला स्पार्क यार, ताकि जो भी बंदा आपकी गाड़ी के अंदर बैठे, ऑफ़िस से ढीला-ढाला आएगा कोई, उसको अपने साथ बिठाओगे, अपने दोस्त को कहेगा अरे यार बड़ा यार हेक्टिक शेड्यूल था आज, तो आपकी गाड़ी के अंदर बैठते हुए अरे भाई साहब मैं तो पूरा चार्ज हो गया। तो हम भी अब पूरे चार्ज हैं। एनर्जी अभी थोड़ी लो है, बॉडी में आने में समय लगेगा, लेकिन खुशबू गजब है भाई। तो आपको भी चाहिए ऐसी गजब की खुशबू अपनी गाड़ी के लिए, तो फटाफट जाओ इन्वॉल्व योर सेंसेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और हाँ, कूपन कोड लगाना मत भूलना, नहीं तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है उससे आप वंचित रह जाएंगे। बाकी स्क्रीन पे देखे क्यूआर कोड को भी आप स्कैन करके डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। अब इसको वापस से कप होल्डर में रख देते हैं और
जय बजरंगबली। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल मस्त में लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। भाई लाइफ को एंजॉय करते रहो मस्त, ठीक है ना। पल का नहीं पता भाई कौन से पल में क्या हो जाएगा। ये बात तो चलो मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ, लिव द लाइफ टू फुलेस्ट है। और मेन हमारा कारण क्या था ये सब चीज़ों का, इस चीज़ से हमारे को पता लगा था कि हमारी गाड़ी जब एड ब्लू ज़्यादा लेने लगी थी ना भाई, उसी कारण तो हमारे को ये लगा कि नहीं भाई हमारा जो ये है, अरे भैया फ़ोन नहीं जीने देते भाई। और ये सारा खेल स्टार्ट हुआ था भाई इस लाइट से, इस लाइट से नहीं, मतलब जो इंडिकेशन आपको दिख रहा है एड ब्लू का, यहाँ से कि जो अपनी जो गाड़ी है ये है स्टैंडर्ड मैनुअल, और हमने इसको भाई पहले स्टेज 1 कराया, फिर इसको स्टॉक कराया, खाली लिमिटर हटा रहा, लेकिन उसके साथ कुछ फाइल्स प्रॉपर नहीं हो पाई, वो सारी चीज़ मतलब जो भी था जैसे भी था, ठीक है भाई। इंसान करता है तभी तो उसको पता लगता है ना, क्या नहीं। तो अब वही बात है कि जो ये DF है अब भाई फुल है हमारा, और ये 13,811 पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13,811 पे मैंने इसको फुल कराया था टोयोटा में। और अब ये कंजम्पशन इसकी हो, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी ही हो, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अपने बात बस यही है उस भाई से कि भाई हमारा ना सिर्फ और सिर्फ हमारे को लिमिटर नहीं चाहिए गाड़ी के अंदर, बाकी हमारी जितनी कंजम्पशन चाहिए, हमारी 2.5 लीटर पीती हो चाहे 1 लीटर पीती हो, DF की बात कर रहा हूँ मैं, उतना ही होना चाहिए। उस चीज़ के साथ हमारे को कोई छेड़खानी नहीं चाहिए। तो 31 किलोमीटर हमारे को जाना है, 1 घंटा 11 मिनट हमारे को अभी लगेंगे। दोपहर का टाइम है। एक गलती और कर दी भाई, कर्टन नहीं लगा के आया मैं गाड़ी में, धोता के खड़ी करी थी ना यार। अब ज़रा सी भी धूप आ रही है ना तो हाथ पे ऐसे जलन सी हो रही है। अभी प्रॉपर ठीक हुआ नहीं हूँ, टाइम लगेगा, मतलब इतना हो गया कि हाँ भाई बंदा अब अपना काम कुम कर सकता है, ऑफिस आना जाना सब अपना रूटीन, मतलब एक जो रूटीन होता है उसमें बंदा आ सकता है। ये देख रहे हो होठ, ये कट लग गए भाई, प्रॉपर कट लग गए थे, खून आ रहा था इनमें से यहाँ से, मतलब इतनी बुरी हालत थी ना भाई, बस क्या ही बताऊँ मैं। अभी भी मैंने सुबह फिर नहा धो के वैसलीन लगाई, फिर अभी फिर निकलने से पहले फिर लगाई। पानी का इंटेक इतना बढ़ा रखा है, और सच बताऊं तो मैं बिल्कुल ही फ्रूट्स पे ही चला हुआ हूँ भाई। फ्रूट जूस मतलब खट्टी चीज़ें मैं नहीं खा सकता, मिर्च मसाले वाली तो मैंने वैसे ही खाता ही नहीं हूँ इतनी, और वैसे भी डॉक्टर ने बंद ही कर रखी हैं, ठीक है। तो बस यही है अपना, और मैं चाहता हूँ जब ये रूटीन बन गया ना भाई, अब ये वाला बढ़िया बना हुआ है सच में, कुछ भी ऐसा ना अंड शंड खाने का तो मन ही नहीं करता सच बताऊँ तो। बस सैलेड दे दो, फ्रूट दे दो, बस मज़ा आ रहा है। 3-4 बार नारियल पानी पीता हूँ दिन में, और उसी सी रिकवरी रही है भाई बॉडी के अंदर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिक्विड अपनी बॉडी के अंदर डालते रहोगे ना, उतने टॉक्सिन्स आपके बॉडी से बाहर निकलते रहेंगे। 5 किलो वजन भी रिड्यूस कर लिया भाई मैंने, लेकिन वैसे नहीं करना था, क्या नहीं। चलो कोई नहीं, अब रूटीन बन गया, बस अब थोड़ा सा और ये जब नॉर्मल हो जाएगा ना, धूप में आना जाना कर सकते हैं बिल्कुल, ये मतलब ये रेडनेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, तब फिर अपना जिम का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। कोई काम रुके तो चाट पता तेरे जान तू मैं भाग एक दिन सुई ना पूरा शहर पे गाना है तेरा तू ही ना किया तो निभाना प्यार किया तो निभाना होका और खाट नहीं देखे कब्जे के पलाट नहीं देखे लागे हरियाणे नहीं गई लागे तन जाट नहीं देखे थोड़ी थोड़ी रूड है डिफरेंट फूड है पाने में जाना मन तेरा पापा जी मैं अपने लिए कर रहा हूँ रिकॉर्ड, आपको कुछ नहीं दिखा रहा, ये तो मेरा अपने लिए है। चलो जी वापस आ गया ड्राइविंग सीट पे, और जो काम अपना होना था वो हो गया है। भाई ने ट्रायल भी ले लिया है, तो जिन भाई के बातचीत करके हम आए थे उन्होंने ट्रायल ले लिया, और जो करने आए थे वो करके चले गए। अब उन्होंने मुझे मना किया था कि भैया मुझे प्लीज़ मत लो आप, और ठीक है यार नहीं लेता, हर किसी की देखो अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, ठीक है। तो मैंने उनको वीडियो में नहीं लिया ना ही दिखाया, बस स्क्रीन पे जो थोड़ा बहुत काम हो रहा था वो हो रहा था। और वो भी क्या था कि वो सिर्फ यहाँ बैठे थे कर कोई दूसरा बंदा रहा था, मतलब मेन जो उनका भाई है वो था नहीं यहाँ पे, वो बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने मतलब किया था ये सारा काम ना, ठीक है। अब इसमें मेरा मेन कंसर्न जैसे आपको पहले ही पता है यार कि मैं सिर्फ और सिर्फ विदाउट लिमिटर चाहता था,
अब एक पंगा पता नहीं यार ये टोयोटा ने क्यों डाल दिया। अच्छा भला स्टैंडर्ड वेरिएंट ना पहले विदाउट लिमिटर भी आता था और विद लिमिटर भी आता था। कमर्शियल वाले ले लेते थे इसको अपना विद लिमिटर, और जैसे मेरे जैसे लोगों ने लेना है जो मैनुअल लेना पसंद करते हैं, स्टैंडर्ड में अपने हिसाब से अपनी गाड़ी को चाहते हैं, वो विदाउट लिमिटर ले लेते थे, तो वो सही रहता था और प्राइस भी लगभग सेम ही था उन दोनों का। तो यार टोयोटा दोबारा से कर दो यार ऐसा वेरिएंट है कि विद लिमिटर विदाउट लिमिटर वाला। खैर मेरा तो काम अब हो गया, और अगर आपका भी है तो हो जाएगा भाई। मेन कंसर्न अपना क्या था कि अपना जब ये लिमिटर हटता है तो उसमें हमारी कोई और फाइल नहीं छेड़नी चाहिए, ना ही हमारी गाड़ी का जो ECU है वो लॉक होना चाहिए। अब इन्होंने गारंटी के साथ बोला है कि जी ना तो आपकी DEF की कंजम्पशन बढ़ेगी, ये बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, और उसके साथ साथ जो आपका बाकी पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल ओके रहेंगे, किसी से कोई छेड़खानी नहीं करी गई है, सिर्फ और सिर्फ हमने इसका लिमिटर हटाया है। और लिमिटर इसमें कोई हार्डवेयर से नहीं हटता, आप सबको पता है भाई, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से ही हटता है। अब ऐसी बात नहीं है भाई कि ये हटा है तो हम DEF लेवल चेक नहीं करेंगे। मेन जो पंगा स्टार्ट हुआ था वो DEF लेवल से ही स्टार्ट हुआ था, इसी करके भाई ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अगर मान लो भाई ये सारी चीज़ ठीक रहती हैं, सारे पैरामीटर्स ओके रहते हैं अपनी गाड़ी के, बाकी तो सारे पैरामीटर ठीक ही थे भाई, मेन तो DEF वाला ही गड़बड़ा रहा था। ठीक है, अगर ये ठीक रहता है तो भाई फिर तो मैं आप सबको भी यही सलाह दूंगा कि अगर आपने भी स्टैंडर्ड ले रखी है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी का लिमिटर ही हटवाएं, कुछ मत कराओ भाई फिर अपनी गाड़ी का, मस्त इसको ऐसे चलाओ। मैनुअल गाड़ी है वैसे बतेरी पावर यार, यही पावर नहीं काबू में आती इसकी। अब इसी से ऊपर दिल्ली में अभी नहीं जाएगी, वो तो भाई ने एक फ्लाईओवर के ऊपर टेस्ट कर ली थी, अपन थोड़ा सा रास्ते में कर लेंगे। अच्छा दाम कितना लगा है भाई हमारा, तो ये थोड़ा सा भाई ने गोपनीय कहा है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा मैं आपको बताता, 25 से 30 के बीच का रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, मतलब जैसा कस्टमर वैसा दाम हो जाता है। ठीक है, तो इतना प्राइस है। और एक चीज़ और है कि मैं इसको टोयोटा में ले जाके एक बार इस पर ना उनका OBD स्कैनर या उनका जो लैपटॉप लगता है वो लगा के एक बार चेक कराऊंगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से आपका ECU लॉक नहीं है। जैसे मोस्टली ट्यूनर्स जो लॉक कर देते हैं ना भाई, कि मतलब उनसे ट्यून डला है तो अगर आपको स्टॉक करवानी है तो आपको उनके पास ही जाना पड़ेगा। तो जब वो आपको भाई ट्यून करके देते हैं तब भी आपसे पैसे लेते हैं, और जब वो आपको स्टॉक करके देते हैं तब भी वो आपसे पैसे लेते हैं। ठीक है, ये उनका काम है लेने का, ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि लॉक तो नहीं करके देना चाहिए यार, कि मतलब मेरा कस्टमर है तो मेरे पे ही रहना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए। ये तो आप उसकी स्वतंत्रता के ऊपर लगाम लगा रहे हो। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं भाई, इतना तो अधिकार बनता है। टोयोटा का लैपटॉप लगा के इसलिए भी चेक करना ज़रूरी है क्योंकि भाई ने कहा है कि जी आपकी वारंटी से इससे कोई छेड़खानी हमने नहीं करी है किसी भी प्रकार से, आप जैसे मर्जी जिस मर्जी टोयोटा शोरूम पे लेके जाओ, मतलब वर्कशॉप पे लेके जाओ, बिल्कुल आपका ECM वही है, वही आपका चेसी नंबर आएगा, वही इंजन नंबर साइज नंबर जो भी होता है वो आपका सेम एग्जैक्ट वही है। तो चलो इतनी श्योरिटी बंदे ने दी है तो भाई फिर सही है। और फिर भी अगर आपके पास स्टैंडर्ड है और आप भी अगर मान लो ऐसे कराना चाहते हो, अगर मेरा एक बार सक्सेसफुल हो जाने दो भाई, उसके बाद पर्सनली आप मुझसे email ID पे भाई का नंबर ले लेना तो मैं आपको दे दूँगा। और अब घर से आने में जितनी देर लगी थी ना भाई, लगभग उतना ही समय अब लगेगा। 34 किलोमीटर, 1 घंटा 4 मिनट, 4:15 के आसपास पहुँचाएगा। चलो मेन ट्रैफिक जब तक आएगा तब तक तो थोड़ा बहुत तो निकल ही जाऊँगा। ये तो वो ट्रैफिक है दिन का जो चलता रहता है, आते टाइम भी था ही भाई। तेरा भला हो जाए भाई साहब, जाम देख रहे हो कितना तगड़ा हैं 46 मिनट 20 किलोमीटर के, बताओ। ये है हमारा नेशनल हाईवे 48। मतलब यहाँ से तो नेशनल हाईवे स्टार्ट हो ही जाता है भाई, दिल्ली का आउटस्कर्ट्स में आ गए हम बिल्कुल ही। और के चलो भाई, ये तो लगना ही है जाम। और तेल की सुई भी चस गई, 40 की रेंज बची है, 20 किलोमीटर जाना है अपने को। चलो भाई आराम आराम चलता हूँ, इधर से धूप बहुत तेज़ आ रही है यार, कर्टन ले आने चाहिए थे यार, तेज़ लग रही है, बल्कि हाथ को ना ऐसे छुपा के रखना पड़ रहा है दरवाजे के पीछे। चलो मंदा मंदा चलते चलते, और क्या करें, टेस्टिंग तो अभी मैंने खुद से तो करी नहीं है, शायद अभी हो भी नहीं पाएगी। भाई दोपहर को आके तो मैं दोपहर को क्या 5 ही बज गए थे भाई, घर पहुँचते पहुँचते ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो फिर मैं घर आ गया। और अब आप सुन रहे होगे जो मोटर की आवाज़ है वो बहुत शांत हो गई है। विराज अभी तो मोटर को बंद कर दो, ठीक है। तो भाई मोटर चेंज कराई है, हाँ बिल्कुल साइलेंट हो गई ना विराज वीर। हाँ चलें जी, चलो इन सबको राइड करनी है अभी हाइलक्स की, चलो इनको राइड करा लेता हूँ। टेस्ट ही कर लेते हैं भाई, टेस्टिंग चलती रहती है। कुछ चेंज नहीं हुआ, चेंज चूंज कुछ नहीं है, चेंज चूंज कुछ नहीं है,
हाँ उससे कुछ स्पीड पे तो होगा। हाँ, बस वो स्पीड ही चेक करके लेके आनी है। ये देखो भाई, ये कालू की घरवाली, पूरा कालू कालू दिख ही नहीं रहा अंधेरे में। कालू कहाँ गया? वो बैठ गया कालू यहाँ जाके। ये रहा कालू। ये दोनों भाई हमारे घर के बाहर रहते हैं आराम से मस्त। तो आके मैंने यहीं पार्क कर दी थी। मैं एक बार लेके तो चलेंगे ही। अब क्या बज गया? बज गए भाई 10। तो एक बार अब गेड़ी मारते हैं। और फ्यूल डलवाना था ना, तो दिन में नहीं डलवाता भाई मैं फ्यूल। अगर मान लो बिल्कुल इमरजेंसी हो ना तब तो डलवा लूँ मैं, अदरवाइज मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपना ना रात में या सुबह सुबह में डलवाऊँ। ले भाई चली जा, 80 पार बत्ती से पहले चली गई। अच्छा यही चेक करना था। हाँ हाँ, बस एक बार। वैसे देखो उन्होंने चेक करके दिया था वैसे तो, ठीक है, पर मेरे को एक बार चेक करना था यार। एक बार खुद से होता है ना कि नहीं कि जा रहे नहीं। बस ये होता है कि ना जर्क ना ले, कुछ ऐसा ना हो। बस ये सारी चीज होगी ओके। उधर जाना है, उधर घूमी घूमी करनी है। अरे यार तेल भी तो डलाना है। अरे आते हुए आरपीएम बढ़ रहा है, मुझे लगता है इसका रीजन का टाइम आ गया। रोड्स तो यहीं और रीजन ये तो सिग्नल मिलेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इस वाले से डलवा लूँ। चल कोई नहीं, इधर इंडियन ऑयल भी है, इंडियन ऑयल से भी डलवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। ठीक है। और भाई एक चीज़ और भी है कि अगर ख़राब फ्यूल होता है तब भी भाई, ये जो स्पेशली टोयोटा के इंजन है ना भाई BS6 वाले, ये तब भी भाई रीजन ज़्यादा लेते हैं। तो हम लगभग हाईवे पे थे, ट्रैवल पे थे, तो हो सकता है पूजा उसका भी थोड़ी भागीदारी रही हो हमारे इसमें, है ना। हाँ हो सकता है। अब देखना जैसे मैं इसके अंदर फ्यूल डलवाऊंगा ना, ये पक्का रीजन करेगा, पक्का रीजन करेगा। हाँ बस तेल के इंतज़ार में है ये, ठीक है ना, डलवाते ही करेगा। घर के पास ये भी एक पंप है भाई हमारे, तो इससे डलवा लेते हैं। हाफ टैंक डलवा लेता हूँ, फुल नहीं डलवाता है ना पूजा। यहाँ पे तो बहुत शांति है। किस तरफ? इधर शांति शांति है भाई, यहाँ पे सब शांति शांति है। हिसाब के साथ आ गया ना DPF रीजन। हाँ मैं सोच ही रहा था। हेलो जी, आ गया ना DPF रीजनरेशन इन प्रोग्रेस। मेरे को पता था, इसको पंप दिखते ही आ गया। पता यार ऐसी क्या सूंघ लेती है। जैसे हम गूगल पे या कुछ सर्च कर रहे होते हैं और हम बोल रहे होते हैं, वो पता लगा लेते हैं ना, वैसे ही चीज दिखा। हाँ हाँ हाँ, हम बोल रहे थे, इसने कर दिया, इसने कांड कर दिया। चलो कोई बात नहीं भाई, नॉर्मल रीजन करती रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, ठीक है। लेकिन अंडशंड रीजन नहीं चलेगा भाई अब, नहीं तो फिर जिस बंदे ने किया है वो भुग देगा भाई फिर। अब लो जी, पूरा एग्जैक्ट हाफ टैंक हो गया अपना। मैं भैया को बोला भैया डाल दो, 2800 का डाल दो। बता था मेरे को कितना आ जाएगा भाई, 31 पॉइंट समथिंग था ना। हाँ चलो जी, अब इनको गेड़ी लगवा देते हैं बढ़िया वाली। रीजन का भी की तरह जैसे करते हो ना हमेशा, कुछ भी चेंजेस आते हैं गाड़ी में, हमें एक चक्कर दो और, है ना बच्चों। वैसे रीजन सही काम कर रहा है भाई, फटाफट चला गया। 3 डंडे थे, शू शा हो गए। चलो हे बजरंग बली, बस ऐसे ही कृपा इसके ऊपर बनी रहे। जिप्सी, हाँ जिप्सी गई, मेंटेन नहीं है विराजवीर, है ना। हाँ। अच्छे से मेंटेन नहीं है। याद आती है आपको? हाँ बिल्कुल आती है, बहुत आती है। मुझे तो नहीं आती। क्योंकि तेरे को पसंद नहीं थी ना वो, इसलिए नहीं आती। इतना करती थी, शोर क्यों भाई, तरपाल वाली गाड़ी तो करेगी। यार एक बात था, जब अपने पास थार थी, जब हमने थार ली थी, तो उस टाइम पे तुम्हें देखना, जब तक उसमें तरपाल रहा 3 महीने तने डंडा आए फड़ करती है। मेरे लिए तो ऐसी गाड़ी में बैठना कितना टफ है ना। हाँ, और उस टाइम पे मैंने कहा था, और उस टाइम पे मैंने कहा था मान ले एक फिर जिप्सी ले लेते हैं। आप तो पता नहीं जिप्सी की तरफ ही थे, मैंने सोचा थार से ही काम चला लो। और थार में पता है क्यों ली थी? पहले ये हुआ था कि इसको हार्ट ऑफ कराएंगे, ये बात थी, ये भी याद रखो। मैंने हाँ नहीं भरी थी। किसकी याद आ रही है विराजवीर को? विराजवीर को तो भाई स्कॉर्पियन की बहुत याद आती है विराजवीर। अच्छा कह रहा पापा हाइलक्स को देके स्कॉर्पियन ले आओ। मुझे भी तो कह रहा था आप हाई राइडर को देके फ्रॉन्क्स ले आओ। मैंने कहा क्या चाहता है कहते मम्मी आप फ्रॉन्क्स के बारे में सोच सकते हो, अच्छी गाड़ी है। मैं कहा वाह जी वाह, ऑटोमोटिव 17 का बेटा ऐसी बातें करना शुरू हो चुका है। राजवीर और कौन सी गाड़ी अच्छी आई है बता तो दे, बता दे। एक डस्टर आई है, डस्टर दिला दे फिर मम्मी को। डस्टर भी बोला था इसने। हाँ डस्टर खड़ी थी ना मेरी, डस्टर हाइब्रिड दिला दे मम्मी को। इसको तो स्कॉर्पियन पसंद। ठंड लग रही है तेरे को एसी में? सिकुड़ी बैठी है। चलो भाई, इससे कहने का मतलब है कि इन सबको ठंडी में जाना मांगता भाई लक्ष्य में, है ना, छुट्टियों में। छुट्टियों में अभी पता है क्या, स्कॉर्पियन लिया। एक हफ्ता तो ऐसी क्लास लगी है ना मेरी, आप
जब भी मार रहा हूँ मैं